राजा भरत ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण और विवेकशील थे। पिता से उन्होंने धर्म, न्याय, त्याग और भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। जब ऋषभदेव ने संन्यास ग्रहण किया, तब राज्य की जिम्मेदारी भरत को सौंपी गई। राजा बनने के बाद भरत ने अत्यंत न्यायपूर्वक और धर्मानुसार प्रजा का पालन किया। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। वे केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि एक आदर्श राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जिनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। कई वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य संचालन करने के बाद भरत के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने समझ लिया कि संसार के सभी भौतिक सुख क्षणभंगुर है और सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। इस विचार के साथ उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। वन में जाकर उन्होंने एकांत स्थान पर आश्रम बनाकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या आरंभ की। वे ध्यान, जप और योग में लीन रहने लगे। उनका मन पूरी तरह से ईश्वर में स्थिर हो गया था और वे आत्मज्ञान के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहे थे। किंतु एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी नदी पार करते समय शेर की गर्जना सुनकर भयभीत हो गई और उसी डर के कारण उसका गर्भ गिर गया। हिरनी तो मर गई, लेकिन उसका छोटा सा शावक जीवित बच गया। भरत के हृदय में करुणा जाग उठी और वे उस मृगशावक को अपने आश्रम में ले आए। धीरे धीरे उनका मन उस हिरन के बच्चे में इतना लग गया कि वे अपनी साधना और ध्यान में ढील देने लगे। वे हर समय उसकी चिंता करते, उसे भोजन कराते और उसके साथ समय बिताते। इस मोह के कारण उनका ध्यान भगवान से हटकर उस मृग में लग गया। समय बीतता गया और एक दिन जब भरत का मृत्यु समय आया, तब उनका मन उसी हिरन में लगा हुआ था। परिणामस्वरूप अगले जन्म में उन्हें हिरन का शरीर प्राप्त हुआ। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, किंतु पिछले जन्म के संस्कारों के कारण उन्हें अपने पूर्व जीवन की स्मृति बनी रही। हिरन के रूप में भी वे साधु संतों के आश्रम के पास ही रहते और किसी प्रकार का मोह न रखते हुए अपने जीवन को समाप्त किया। इसके बाद अगले जन्म में भरत ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, जहां वे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस जन्म में उन्होंने यह निश्चय किया कि वे किसी भी प्रकार के सांसारिक मोह में नहीं पड़ेंगे। इसलिए वे बाहर से मूर्ख, जड़ और अल्पबुद्धि जैसे व्यवहार करते थे, ताकि कोई उनसे संबंध न बनाए। वे भीतर से अत्यंत ज्ञानी और आत्मज्ञानी थे, लेकिन अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे। उनके परिवारजन भी उन्हें तुच्छ समझते और उनसे कठोर व्यवहार करते, लेकिन जड़ भरत इन सब से अप्रभावित रहते। एक दिन राजा रहुगन की पालकी ढोने वाले सेवकों में एक व्यक्ति की कमी हो गई, तो उन्होंने जड़ भरत को पकड़कर पालकी उठाने के लिए मजबूर किया। जड़ भरत चलते समय रास्ते में कीट पतंगों को बचाने के लिए सावधानी से कदम रखते थे, जिससे पालकी हिलने लगती थी। इस पर राजा रहुगन क्रोधित हो गए और उन्होंने जड़ भरत को अपमानित करते हुए कठोर वचन कहे। तब जड़ भरत ने अत्यंत गूढ़ और ज्ञानपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि राजन, आप जिस शरीर को ढोने वाला समझ रहे हैं, वह केवल पंचभूतों से बना एक देह है। वास्तविक आत्मा न तो भार उठाती है, न थकती है, न अपमानित होती है। उनके इन वचनों को सुनकर राजा रहुगन चकित रह गए। उनके उपदेश से राजा रहुगन का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने जड़ भरत से क्षमा मांगी। अंततः जड़ भरत ने अपना जीवन पूर्ण वैराग्य और आत्मज्ञान में बिताया और इस जन्म में वे मोक्ष को प्राप्त हुए।